आजकल मोबाइल का ज़माना है और मोबाइल के इस ज़माने में बच्चों के हाथों में मोबाइल और उसमें दिखने वाली गंदी गंदी फिल्में, गंदे गंदे वेबसाइट जहाँ पर कोई ना रोक है ना कोई टोक है। और बच्चे बच्चियाँ सब जो है आज इसकी लत लग चुकी है सभी को गंदे फिल्म देखने की। और इसी गंदी फिल्म देखने के चक्कर में देखते देखते कितनी घर जो है वो बर्बाद हो गए, कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई और कितने लोग इस के शिकार हुए और कितने लोग दुनिया छोड़कर चले गए। ऐसे ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ जिसमें महज 16 साल की लड़की जो अपने मोबाइल पर गंदी फिल्में देखा करती थी और 27 साल के युवक के साथ किस तरह से वो हरकतें करती है और किस तरह की चीखें निकालती है। और इसमें सबसे जो दुखद बात है उसमें लड़की की भाई की जान चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि और भी लोग जो है ये जान पाए और जो घटनाएं हो रही है उससे बचा जा सके। ये कहानी प्रयागराज की है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जहाँ पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक पति पत्नी और उसके एक बड़ा बेटा और एक छोटी बेटी। बेटा करीब 19 साल का और बेटी करीब 16 साल की थी, जिसका नाम अमन था बेटे का नाम, और लड़की का नाम मीनू। तो अमन और मीनू दोनों पढ़ाई करते थे। अच्छे नंबरों से ये लोग जो है पास भी होते थे, अच्छी पढ़ाई चल रही थी और काफ़ी होशियार भी थे। एक दिन पति और पत्नी दोनों को एक ज़रूरी काम होता है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है। वो लोग दिन में ही किसी रिश्तेदार के यहाँ वो निकल जाते हैं और शाम तक लौट के आने का वो कहते हैं, लेकिन वो लौट कर नहीं आ पाते, जिसके बाद घर पर फ़ोन करते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आज नहीं आ पाऊँगा, कल आ पाऊँगा, तो तुम लोग सही से घर पे रह जाना और घर को सही से लॉक कर लेना, दोनों भाई बहन सो जाना आराम से। यही होता है। जैसे ही शाम होती है ये फ़ोन आता है, उसके बाद वो जो लड़की है अपने मोबाइल पर गंदी फिल्में देख रही थी, लड़का अपने कमरे में सोया हुआ था या फिर बैठा हुआ था। लड़कियों की जो हरकत थी वो गंदी थी और गंदी फिल्में हमेशा उसके मोबाइल में वो देखती रहती थी। ऐसे ही गंदी फिल्में देखते देखते उसे मन में कुछ ख्याल आता है उल्टे सीधे। तो उसका जो बॉयफ्रेंड था, सुमन नाम था उसका, तो वो सुमन को फ़ोन करती है। उसके घर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर उसका घर था। सुमन को फ़ोन करती है और कहती है कि आज मेरे घर पर कोई नहीं है, तो आ जाओ, आज खूब मस्ती करेंगे, मौज करेंगे। सुमन भी उधर खुश हो जाता है और बाइक उठाता है और सीधा उसके घर आ जाता है। लेकिन तब तक जो लड़की का भाई है अमन, वो अभी सोया नहीं था और रात के करीब 8 साढ़े 8 बज रहे थे। तो लड़की जो है वो जल्दी खाना लगाती है और भाई को कहती है कि खाना खा लो और फिर सो जाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा नहीं आ रहे हैं आज। तो वो जो लड़की है वो खाने में कुछ नशीली पदार्थ वो पहले से ला के रखी थी और नशीली पदार्थ जो वो मिला देती है, जिसके बाद उसका भाई खाता है और कमरे में जाता है, सो जाता है, गहरी नींद में चला जाता है। उसके बाद लड़की उस सुमन को बुलाती है अपने कमरे में और कमरा बंद करती है और दोनों जो है वो मोबाइल में गंदी फिल्में लगा करके, घर में टीवी था उस पर बड़े पर्दे पर वो गंदी फिल्में देखने लगे दोनों। और देखते देखते हूबहू जैसे जैसे उस फिल्म में किया जा रहा था, ठीक उसी तरह ये दोनों करते जा रहे थे। जवानी का जोश था और कच्ची उम्र, तो दोनों जोश में हर थोड़ी देर के बाद वो करना शुरू कर देते। ऐसे ही करते करते और जैसे जैसे उस पिक्चर में चीखें निकलती थी, ठीक उसी तरह से ये दोनों भी चीखें निकाला करता था। और जैसे जैसे जिस भी पोजीशन में उस फिल्म में किया करता था एक्टर, उस पोजीशन में ये दोनों भी क्या करते थे और सेम टू सेम हूबहू उसी फिल्में के जैसी वो दोनों जो है कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहे थे। जब ज़्यादा रात हुई तो फिर उस लड़के का जो उसका भाई था अमन, उसका नशा कम हुआ और ये लोग जो है चिल्ला रहे थे एक अलग ही आवाज़ में। लड़के का आँख खुलता है और वो उठता है बाथरूम के लिए उसके भाई का। तो आता है तो देखता है कि कमरे की लाइट जो है वो जल रही है और खिड़की से वो जो है वो झांकता है। तो क्योंकि खिड़की इन लोगों ने बंद नहीं किया था, क्योंकि उसे पता था कि अमन जो है अभी सो रहा है और नशीली दवाई मिलाई है तो वो अभी नहीं जगेगा, गहरी नींद में होगा।
तो खिड़की खुली थी, उसी खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा सरका कर जब अमन उस कमरे के अंदर झांकता है तो उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लड़का जो सुमन था वो नीचे और जो उसकी बहन थी वो उसके ऊपर बिल्कुल नग्न अवस्था में ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रही थी, और उधर गंदी फिल्में जो वो टीवी पर चल रहा था वो दोनों देखकर बिल्कुल हूबहू वैसे ही कर रहे थे। अमन को बर्दाश्त नहीं होता है, वो दरवाज़ा पीटता है, नॉक करता है, तो लड़की जो वो धरफर में उठती है और जल्दबाजी में कपड़े वगैरह पहनती है और गेट खोलती है, तो देखकर दंग रह जाती है कि आखिर इसकी आँख कैसे खुल गई। अमन जो है वो डांटता है अपनी बहन को, और वो जो सुमन है वो भी आता है बाहर और कहता है कि आज गलती हो गई हम लोगों से, ऐसी नहीं करनी चाहिए और पहली बार है तो माफ़ कर दो, और किसी को ये बात जो है वो नहीं बताना। लेकिन अमन मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसकी बहन के साथ और उसने भी आंखों देखा ये सभी कारनामे जो है देखे थे, तो वो मानने को तैयार नहीं, मान ही नहीं रहा था। और लड़की भी बार बार कहे जा रही थी लेकिन वो नहीं मानता है। अंत में जो सुमन है यानी कि लड़की का जो बॉयफ्रेंड है, वहाँ पर एक रॉड रखा हुआ था, उस रॉड से अमन के सर पर वार कर देता है। अमन जो वो गिर जाता है और उसके बाद लगातार कई वार करता है जब तक कि वो दम न तोड़ दे, और वार करता रहता है। जैसे ही दम तोड़ देता है उसके बाद वो जो लड़की है और वो जो बॉयफ्रेंड, इन दोनों के मन में एक बार फिर से आस जगती है, एक और ख्वाहिश जगती है। फिर से ये लोग कमरा बंद करते हैं और उसके अंदर ठीक हूबहू वैसे ही गंदी फिल्मों के जैसी पूरी रात वो लोग करते रहते हैं। जब सुबह होती है 4 बजता है तब ये लोग जो है फ्रेश होकर के उस जो बॉयफ्रेंड था उसको कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब सुबह होने वाली है और सुबह होगी तो कोई देख लेगा तो फिर पंगा हो जाएगा। बॉयफ्रेंड को निकाल देता है और वो लड़की अपना फ्रेश हो जाती है, जो भी चद्दर जाजिम जो भी था उसे छुपा देती है या फिर धो देती है। और आधे घंटे के बाद जो है वो चिल्लाना शुरू करती है। आसपास के लोग आते हैं, अगल बगल के लोग आते हैं और शोर मचाती है, कहती है कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया। ये बात धीरे धीरे पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस आती है, पुलिस उस लाश को कब्जे में लेती है और लड़की से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ में लड़की पहले तो कुछ भी नहीं बताती, लेकिन जब लड़की से पुलिस वाले जब सख्ती से पूछते हैं तो लड़की जो है वो आखिरकार उसे बताना पड़ता है। लड़की से पूछा जाता है कि तुम किस कमरे में सोई थी, तो उस कमरे का नाम वो बताती है कि इस कमरे में, और मेरा भाई इस कमरे में था। और उस कमरे की हालत भी जो है वो चेक की जाती है, वो सारी चीज़ें चेक की जाती है, तो पता चलता है कि वो लड़की कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आया था और मेरे साथ मतलब ऐसे ऐसे हुआ और मेरे भाई ने देख लिया, इसलिए मेरे बॉयफ्रेंड को गुस्सा आया और उसने ऐसा कर दिया। जिसके बाद उस लड़की के बयान के आधार पर उसका जो बॉयफ्रेंड है, जो करीब 30-35 किलोमीटर दूर उसका घर था, उससे पुलिस दबोचती है और थाने ले जाती है और उसके बाद उसको जेल भेज देती है। और इधर लड़की जो थी, क्योंकि ये कमसिन थी, कम उम्र थी, इसकी 16 साल की उम्र थी, तो इसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। तो देखा आपने किस तरह से एक मोबाइल पर गंदी फिल्में देखने का नतीजा, और गंदी फिल्में देखते देखते यहाँ पर एक कत्ल भी हो जाता है, जिसमें एक मासूम की बेवजह जान चली जाती है, एक छोटे से 2 मिनट या 5 मिनट की खुशी के लिए। ये तक नहीं देखते कि ये मेरा अपना भाई है, और ये जो 2 पल का मज़ा है वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर के लिए सज़ा भी बन जाता है। तो ये थी कहानी प्रयागराज की, जो मैंने आपको बताया, जो आजकल चल रहा है, और बच्चे बच्चियां जो है वो बिगड़ रहे हैं ऐसी ऐसी फिल्में देख करके, ऐसी ऐसी वेबसाइट निकल गई है। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और एक लिमिटेड टाइम से जो है उसे मोबाइल दिया कीजिए, ताकि लिमिटेड टाइम में वो देखे और वो गंदी फिल्में या फिर गंदी हरकतें न कर पाए। तो इन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और लड़की भी इसीलिए वो खुश हो गई, या फिर इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया, क्योंकि वो रात जो है वो अकेली पड़ गई, घर में कोई नहीं था, ये भी एक वजह रही। और बॉयफ्रेंड को बुला करके वो अपने साथ ये सभी कारनामे की। बाकी आपको कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, आप सब वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।